भोपाल में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने 3 अलग अलग मामलों में 3 अधिकारियों की करीब 24 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है। कार्रवाई की जद में पूर्व आबकारी अधिकारी, एनटीपीसी के पूर्व एजीएम और एनसीएल के पूर्व सीएमडी शामिल हैं। ईडी ने अचल संपत्ति, नकदी और जेवरात समेत कई संपत्तियों को जब्त किया है। पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की 18 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति भी अटैच की गई है। एनटीपीसी के पूर्व एजीएम राकेश कुमार उपाध्याय की 3 करोड़ 15 लाख और एनसीएल के तत्कालीन सीएमडी भोला सिंह की 2 करोड़ 79 लाख रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई हुई है। ईडी अब इन मामलों में आगे की जांच में जुटी है। तो भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा केस है जिस पर ईडी ने एक्शन लिया है। अचल संपत्ति, चल संपत्ति, नकदी, जेवर और जो भी प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले थे अब उसको अटैच किया गया है। जेवरात पर भी ये कार्रवाई हुई है और ईडी ने 3 अफसरों की करीब 24 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है। पूर्व आबकारी अधिकारी पर ईडी ने ये शिकंजा कसा है। आपको हम बता दें फिर से कि एनटीपीसी के पूर्व एजीएम के खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की है। तो लगातार देखिए ताबड़तोड़ एक्शन ईडी का जारी है और भ्रष्टाचार को लेकर ईडी बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। 3 अफसरों की 24 करोड़ 14 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। पूर्व आबकारी अधिकारी, एनटीपीसी के पूर्व एजीएम और एनसीएल के पूर्व सीएमडी पर यह शिकंजा कसा गया है। तीनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। तो बता दें कि चल अचल संपत्ति, जेवरात और नकदी इसमें शामिल हैं। ईडी ने अलीराजपुर में पदस्थ रहे पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के खिलाफ 18 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इंदौर स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की है। अदालत ने आरोपी को नोटिस भी जारी कर दिया है और कई आरोप लगे हैं उनके ऊपर। और ये 3 अलग अलग केस है, तीनों को चलिए समझते हैं। हमारे साथ गौरव गुप्ता हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर। गौरव, कौन ये तीनों अधिकारी हैं, इनकी डिटेल्स बताइएगा और किस आधार पर इन पर ये एक्शन हुआ है? ईडी ने इनकी संपत्तियां जब्त की है, पूरा केस है क्या? भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से पूरा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है क्योंकि ईडी जो है इन्हीं 2 मामलों में जांच करती है। 3 अलग अलग मामले ईडी के पास पहुंचे थे और इसी के आधार पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों की जो संपत्ति है उसको सीज किया है। क्योंकि जब भी ईडी को ऐसा कोई सबूत मिलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई लेन देन हुआ है या किसी भी तरह का भ्रष्टाचार किसी भी ऑफिसर ने किया है तो उस मामले में उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार ईडी के पास होता है और इसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। इसमें 3 अधिकारी हैं जिसमें पूर्व आबकारी अधिकारी, एनटीपीसी के पूर्व एजीएम और एनसीएल के पूर्व सीएमडी पर कार्रवाई की गई है और इनकी जो संपत्ति है, नकदी और जेवरात है, उसको ईडी ने यहाँ पे जब्त किया है। अगर तीनों की जानकारी बताऊं तो पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के खिलाफ कार्रवाई हुई जिनकी 18 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया है। इसके अलावा एनटीपीसी के पूर्व एजीएम राकेश कुमार उपाध्याय के ऊपर कार्रवाई करते हुए 3.5 करोड़ की उनकी संपत्ति अटैच की गई। तो वहीं एनसीएल के जो उस समय के सीएमडी थे भोला सिंह, उनकी 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया है। क्योंकि जब इनके भ्रष्टाचार को लेकर ईडी के पास शिकायत पहुंची थी तो उसके बाद ईडी ने इनकी जो बैंक डिटेल्स है, जो इनके अकाउंट्स है और उनकी जो तमाम ट्रांजेक्शन और संपत्ति है उसकी जानकारी जुटाना शुरू करी। जाहिर सी बात है जब जानकारी जुटाई गई तो ये सामने आया कि जो इनकी आय है, आय से कई गुना ज्यादा इनकी संपत्ति है और ये जो संपत्ति है इन्हें कैसे खरीदी, तो इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल को भी ट्रेस किया गया और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के भी कुछ साक्ष्य जो है ईडी को मिले थे और उसके बाद ईडी ने ये कार्रवाई करते हुए इनकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया है। कुल मिलाकर तीनों ऑफिसर्स की अगर संपत्ति की बात करेंगे तो 24 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया है। अब आगे इस मामले में और भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल ईडी ने इस मामले में संपत्ति अटैच कर आगे जांच शुरू कर दी है और आगे जो भी इसमें और कुछ तथ्य निकलकर सामने आएंगे तो हो सकता है कि और भी संपत्ति इनकी जब्त हो। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से की गई थी इसको लेकर भी जांच की जा रही है। बिल्कुल, जब जांच पूरी होगी तो उसके बाद हो सकता है कि आगे और भी बड़ी कार्रवाई हो इसमें। गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरें जिस पर हम आपसे आगे जानकारी लेंगे।